झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा प्रस्तावना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उन सभी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे साहस, पराक्रम और देशभक्ति की मिसाल थीं। उनके अदम्य साहस और वीरता की गाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में बसती है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, बनारस में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका मणु था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथीबाई थीं। बचपन से ही मणिकर्णिका साहसी और निर्भीक स्वभाव की थीं। जब वे 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनके पिता ने किया, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। मणिकर्णिका का बचपन पेशवा के दरबार में बीता, जहां उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा मिली। बचपन से ही वे अन्य लड़कियों से अलग थीं और परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ते हुए लड़कों की तरह खेलती और अभ्यास करती थीं। झांसी की रानी बनना। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूआल्कर से हुआ और वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बन गईं। सन 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। इस दुखद घटना के बाद राजा गंगाधर राव ने एक बालक आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। लेकिन यह गोद लिया गया पुत्र अंग्रेजों को स्वीकार नहीं था। सन 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी के राज्य को हड़पने का निर्णय लिया। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि चूंकि दामोदर राव राजा का वास्तविक पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार होगा। जब यह संदेश रानी लक्ष्मीबाई को मिला, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा का संकल्प लिया और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना में झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई और मोतीबाई जैसी वीरांगनाएं भी थीं। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ कई दिनों तक अंग्रेजों को झांसी में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन जब अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुसने लगी, तो उन्होंने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर झांसी से निकलने का निर्णय लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी और फिर ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। ग्वालियर में वीरगति 17 जून 1858 को अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के बीच ग्वालियर के कोटा की सराय में भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुष सैनिकों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उन्होंने अंतिम समय तक संघर्ष किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और योगदान। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला योद्धा थीं। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी युद्ध में पुरुषों के समान साहसी और निडर हो सकती हैं। उनकी वीरता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को प्रेरित किया। उनकी याद में कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और उनका नाम इतिहास में भारत की वीरांगना के रूप में अमर है। निष्कर्ष। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की प्रेरणा देता है। वे महिलाओं की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उनका जीवन और बलिदान हमें यह सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। उनका यह कथन आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी,
कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइबर्स ज़रूर करना। अगर आपको किसी टॉपिक पर कहानी चाहिए तो बताना, उसी पर कहानी बना देंगे। धन्यवाद।